हाँ जी, नेक्स्ट हमारे पास है रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स। रिलेटिव अबंडेंस का मतलब है कि अगर हमारे पास जितने भी एक एलिमेंट के आइसोटोप्स हैं वो आपस में एक दूसरे के लिहाज से ज़मीन पर कितनी क्वांटिटी में पाए जाते हैं, कितनी परसेंटेज में पाए जाते हैं, उसको हम कहते हैं रिलेटिव अबंडेंस। तो हमारे पास डेफिनेशन है, द परसेंट नेचुरल अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट इज़ कॉल्ड रिलेटिव अबंडेंस। यानी कि परसेंट अगर जैसे हाइड्रोजन के हमारे पास 3 आइसोटोप्स हैं तो टोटल परसेंट उनकी ज़मीन पे परसेंटेज 100% है। उस 100% में से कितने परसेंट प्रोटियम है, कितने परसेंट ड्यूट्रियम है, कितने परसेंट ट्राइटियम है, तो उसको हमने कहना है रिलेटिव अबंडेंस। यहाँ पे जो एग्जांपल मैंने आपको दी है वो ऑक्सीजन की दी है कि ऑक्सीजन का वो आइसोटोप जिसका एटॉमिक नंबर 16 है उसकी नेचुरल अबंडेंस 99.759% है। वो आइसोटोप जिसका एटॉमिक मास 17 है उसकी परसेंटेज 0.037 एंड वो आइसोटोप जिसकी परसेंटेज जिसका एटॉमिक मास 18 है और उसकी परसेंटेज है अबंडेंस 0.204% है। और आप लोग देख सकते हैं कि पीरियोडिक टेबल के अंदर जो आपके पास ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 18 जो है 8 एटॉमिक नंबर पे पीरियोडिक टेबल के अंदर जो मैस मेंशन है वो 16 वाला है। इसका मतलब क्या हुआ कि जिसकी परसेंटेज ज़्यादा होगी पीरियोडिक टेबल के अंदर मेंशन उन्होंने उसी को किया है, उसका मैस मेंशन किया है जिसकी परसेंटेज ज़्यादा है। ठीक है, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ये भी आप लोगों ने याद करनी है कि 280 डिफरेंट आइसोटोप्स अकर इन नेचर, कि आपके पास जितने भी पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स हैं आइसोटोप्स ऑब्वियसली ज़्यादा होंगे उनसे। ठीक है, तो 280 आइसोटोप्स डिफरेंट आइसोटोप्स जो है वो नेचुरली पाए जाते हैं। अब उन 280 में से जो आपके पास 40 आइसोटोप्स हैं, ठीक है, अमंग दीज 280 अबाउट 40 आर रेडियो एक्टिव। उनमें से 40 जो है वो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हैं और उसके अलावा आपके पास जो 154 है वो ऐसे आइसोटोप्स हैं जिनका एटॉमिक मास भी इवन है, इवन यानी कि जुफ्त है। ठीक है, 2, 4, 6, 8 इस तरह से, और उनका एटॉमिक नंबर भी इवन है। इवन एटॉमिक मास इवन एटॉमिक नंबर वाले 154 हैं 280 में से, और 40 वो हैं जो रेडियो एक्टिव हैं। ठीक है, उसके बाद अब ये जो 280 हैं इनके अलावा 300 रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स ऐसे हैं, यानी कि 280 में से 40 तो रेडियो एक्टिव हो गए। ठीक, ये 40 रेडियो एक्टिव वो थे जो नेचुरली थे। अब इन सब के अलावा 300 ऐसे आइसोटोप्स भी हैं जो कि आर्टिफिशियली बनाए जाते हैं। आर्टिफिशियली कैसे बनाए जाते हैं? न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं जहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं, तो वहाँ पे आर्टिफिशियल मेथड के थ्रू जो है वो रेडियो एक्टिव जो है ना आइसोटोप्स को प्रोड्यूस किया जाता है। जैसे रेडिएशंस को आर्टिफिशियली प्रोड्यूस करते हैं ना, इसी तरह रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स को भी प्रोड्यूस करते हैं। तो ये कितने हो गए? ये 300 रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हैं जो कि आर्टिफिशियली बनाए जाते हैं। इसके अलावा आपके पास ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर जो है वो ऑड है। ऑड का मतलब क्या हुआ? ताक 1, 3, 5, 7, 9 इस तरह से जो है, तो उनके मैक्सिमम जो उनके पास स्टेबल आइसोटोप्स हो सकते हैं वो जस्ट 2 हैं, यानी कि 2 से ज़्यादा उनके स्टेबल आइसोटोप्स नहीं हो सकते। स्टेबल चीज़ वो होती है जो अपनी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस रखती हो, उसको हम स्टेबल कहते हैं। इसी तरह आपके पास ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर इवन होता है, यानी कि 4, 2, 4, 6, 8, 10, 12 इवन एटॉमिक नंबर होता है, वो क्या है? उनके आइसोटोप्स मोर देन 2 हो सकते हैं, उनके पास बहुत सारे आइसोटोप्स होते हैं। लास्ट इन्फॉर्मेशन कि ऐसे आपके पास आइसोटोप्स जिनका मैस नंबर जो है या तो वो 4 है, ठीक है, यानी कि उनका एटॉमिक मैस जो है या तो 4 है या फिर मल्टीपल ऑफ 4 है, यानी कि 4 के टेबल में आप लोग पढ़ें तो 8, 12, 16 वगैरह ऐसे। ठीक है, तो फिर वो क्या है कि एलिमेंट्स विद इवन एटॉमिक नंबर हैव मेनी आइसोटोप विद मैस नंबर ऑफ 4 और मल्टीपल ऑफ 4 आर मोर एबंडेंट, उनकी परसेंटेज ज़मीन में ज़्यादा है। ठीक है, यानी कि ये जो आपके पास जैसे एग्जांपल आपको दी है, ऑक्सीजन 16, मैग्नीशियम 24, सिलिकॉन 28, कैल्शियम 40, आयरन जो है 56, तो ये आपके पास वो एलिमेंट्स हैं जो कि अर्थ क्रस्ट का 50% अर्थ क्रस्ट का बना रहे हैं। यानी कि बाकी सारे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक मास ऑड होता है उनको छोड़ के जो आपके पास ये वाले हैं जिनका एटॉमिक मास 4 या 4 मल्टीपल ऑफ 4 होता है, तो उनकी परसेंटेज ज़मीन में 50% यही मौजूद है। ठीक है, थैंक यू।